शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन हैं माधवीपुरी बुच और माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में सेबी से नाराज कर्मचारियों ने मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये करीब अनोखा विरोध प्रदर्शन रहा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इन कर्मचारियों ने सेबी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग करते हुए उस बयान को वापस लेने के लिए कहा जिसमें माधवीपुरी बुच के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में की गई शिकायत के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया गया था। 4 सितंबर को सेबी ने कर्मचारियों की नाराजगी और टॉक्सिक वर्क वाली बयान जारी किया था और इस बयान में सेबी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों को बाहरी फोर्सेस भ्रमित कर रहे हैं। सेबी ने यह भी कहा कि एचआर और टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर कर्मचारियों की आपत्तियां बाहरी तत्वों से मिसगाइडेड है। अब सेबी ने अपनी सफाई भी दी और इसमें सफाई देते हुए कहा कि इन आरोपों का मकसद रेगुलेटर के विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाना है, सस्पेंस नहीं है। ये बात कही गई सफाई में। अब हुआ यूं कि 6 अगस्त 2024 को सेबी के 500 से 800 के करीब कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर माधवीपुरी बुच के ऊपर दफ्तर का माहौल खराब करने, कर्मचारियों के साथ खराब बर्ताव करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन कर्मचारियों ने अपने पत्र में लिखा कि वे दफ्तर के खराब माहौल से बेहद परेशान हैं। बड़े अधिकारी बात बात पर चिल्लाते हैं और कर्मचारियों को डांटते हैं। सेबी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि माधवीपुरी बुच टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देती हैं। उनके कार्यालय में बैठकों में लोगों के ऊपर चिल्लाना और पब्लिक के तौर पर जलील करना ये आम बात हो गया है। मतलब कि आप मीटिंग हुई और मीटिंग में आप अपने कर्मचारी पर चिल्ला नहीं सकते। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामलों को लेकर सेबी पर्सन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके बाद मुख्य विपक्षी दल ने सेबी में लगातार डायरेक्टर आईसीआईसीआई बैंक से वेतन लेने का आरोप जड़ दिया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने इन आरोपों का खंडन भी किया। अब माधवीपुरी बुच को सेबी के कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल एक और है। सवाल ये कि आखिर ये माधवीपुरी बुच हैं कौन? माधवीपुरी बुच यहां पर सेबी में आने से पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। 1989 में कैरियर शुरू करने के बाद अलग अलग पदों पर रही। आईसीआईसीआई सेक्रेटरीज की सीईओ तक पहुंची। कई कंपनियों में काम करने के बाद सेबी पहुंची। 2017 से 2021 तक सेबी में करीब 5 साल तक पूर्णकालिक सदस्य रही। 2022 में माधवीपुरी बुच 3 साल के लिए सेबी के चेयरपर्सन बनी। माधवीपुरी की नियुक्ति करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल थे। हिंडनबर्ग, कांग्रेस और अब सुभाष चंद्रा ने भी इन आरोपों के घेरने के बाद माधवीपुरी ने शानदार कॉर्पोरेट करियर बचाना मुश्किल हो गया है कि माधवीपुरी अपने करियर को कैसे बचाएंगे। गंभीर आरोपों पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जवाब आईसीआईसीआई बैंक की ओर से आया कि रिटायर्ड होने के बाद माधवी को कोई भी सैलरी या एम्प्लॉय स्टाफ ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ रिटायरमेंटल बेनिफिट्स उन्हें दिए गए हैं। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी मनी फाइनेंसिंग घोटाले में शामिल विदेशी संस्थाओं जैसे हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया और हिंडनबर्ग के आरोप के बाद ही ये विवाद भी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा कि माधवीपुरी बुच और उनके पति के पास अडानी मनी साई फंडिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अब जो ऑफशोर एंट्रियर की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि माधवीपुरी बुच चर्चा में तब आई जब उनके साठगांठ के आरोप लगे। महिला चेयरपर्सन, पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की। 1 मार्च 2022 से वो पद अभी भी संभाल रही हैं। बुच के पिता, अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो बुच के पिता कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते थे, जबकि इनकी मां राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि यानी पीएचडी प्राप्त टीचर रही हैं। माधवीपुरी बुच दिल्ली और मुंबई के से स्कूलिंग शिक्षा हासिल की। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से डिग्री ली। बाद में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया।
एमबीए करने के बाद माधवीपुरी बुच ने कुछ समय के लिए एक एनजीओ के साथ काम किया। 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के वेस्ट चेसालर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया। 2006 में वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में शामिल हुई। फरवरी 2009 में 2009 से 2011 के बीच में कंपनी की प्रबंधक निर्देशक और सीईओ रहीं। माधवीपुरी बुच 2011 में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में शामिल होने के लिए सिंगापुर भी गईं। 2011 से 2017 के बीच में उन्होंने जेनसार टेक्नोलॉजीज और इनोवेन कैपिटल और मैक्स के हेल्थ केयर जैसी कई कंपनियों में काम की एज अ निर्देशक डायरेक्टर। बुच इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट के स्वतंत्र निर्देशक भी रह चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार भी रह चुके हैं, एडवाइजर भी रह चुके हैं। अब अगर बात करें कि माधवीपुरी बुच के पति धवल बुच उन पर भी आरोप लगा, तो फिर धवल बुच कौन है? धवल बुच ब्लैक स्टोन और अल्वोरेज एंड मार्शल में वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं। वह गिल्डन के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। बुच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, आईआईटी के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद यूनिलीवर में काम किए एज अ डायरेक्टर और कंपनी के मुख्यतः खरीद अधिकारी भी बने, मतलब सेल्स डायरेक्टर। बुच ने स्वयं को खरीद और आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं में गहन अनुभव एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति खुद को बताते हैं। लेकिन इन दिनों बुच दंपति हिंडनबर्ग से आरोप के बाद और विपक्ष के आरोप के बाद अब घिरे हैं एक नए मुसीबत में। नया मुसीबत कि उनके कर्मचारी ही उन पर चीखने, चिल्लाने और टॉक्सिक माहौल बनाने का, ऑफिस के अंदर बनाने का आरोप लगाया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि माधवी बुच और उनके पति पर आने वाले समय में क्या कुछ नई मुसीबत सामने आती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।